आज के मिशा का मतलब है स्वर्गीय श्रीमती जसफीना तिर्की की आत्मा की शांति के लिए श्री अनिल कुमार तिर्की और समस्त परिवार प्रार्थना करना चाहते हैं। उनकी आत्मा की शांति ईश्वर प्रदान करे और उन्हें स्वर्ग राज में निवास करने दे और परिवार के सभी प्रियजनों को शांति और सांत्वना प्रदान करे। प्रभु अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त की रक्षा करता है। हे प्रभु, अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी विरासत को आशीष दे और सदा सर्वदा उसे संभाल। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, परमेश्वर मनुष्य को कार्य करने के लिए स्वतंत्र बनाया है, स्वतंत्र किया है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मनुष्य को सही काम और सच्चा काम और ईमानदारी का काम करना चाहिए। परमेश्वर दुख और तकलीफ से परीक्षा लेते हैं मनुष्य को और उसे अपने इस सांसारिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, नियम देते हैं और कानून बताते हैं। यदि मनुष्य उसके अनुसार चलता है, उस पर सफलता प्राप्त करता है, तो उसके जीवन में शांति और प्रेम बना रहता है। आइए हम आज अपने जीवन में हमारे दैनिक चरित्र के बारे में मनन चिंतन करें कि परमेश्वर हमारे चरित्र पर, हमारे जीवन पर किस प्रकार से आशीर्वाद देना चाहते हैं और परमेश्वर की कृपा के अनुसार हम कितना खरा उतरते हैं। उसके आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए हम मनन चिंतन करें कि परमेश्वर हमें अपने चरणों में रखे और हमारे चरित्र को सुरक्षित रखे। हम सभी पापी हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग रीति से चढ़ा सकें। हे भाई और बहनों, आपको के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूर्ण न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दयानन
प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदय में तेरी पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, हम दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम तो भाई हैं। अब्राहम पशुओं और चांदी सोने से संपन्न था। लोत अब्राहम के साथ रहता था और उसके बीच भेड़ बकरियां, चौपाए और तंबू थे। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राहम और लोत के चरवाहों में झगड़ा हुआ करते थे। उस समय कानानी और परिज्जी उस देश में निवास करते थे। इसलिए अब्राहम ने लोत से यह कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है। हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लोत ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सदृश समस्त यरदन नदी की घाटी स्वर तक अच्छी तरह सींची हुई है। उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमोरा का विनाश नहीं किया था। इसलिए लोत ने यरदन नदी की समस्त घाटी चुनी। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राहम कानान की भूमि में रह गया। लोत घाटी के नगरों के बीच बस गया और उसने सोदोम के निकट अपने तंबू खड़ा कर दिए। सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। जब लोत चला गया तो प्रभु ने अब्राहम से यह कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहां खड़े हो वहां से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं यह सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्या बना दूंगा। पृथ्वी के धूलि कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर हेब्रोन में मामरे के बातूल के पास बस गया और उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा?
हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जो उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होगा। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्या 4 से 12 और 14 तक। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दें और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। सकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु सकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। प्रभु का सुसमाचार। हे ईश्वर, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, मनुष्य चरित्रवान होना चाहिए और ईश्वर वही चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति इस संसार में जन्म लिया है वह चरित्रवान बनकर शांति का जीवन, शांतिपूर्वक जीवन बिता सके। यदि कोई व्यक्ति अपना धन खोता है, कहावत है कि यदि कोई व्यक्ति अपना धन खोता है तो कुछ नहीं खोता है, अपना स्वास्थ्य खोता है तो कुछ खोता है, लेकिन कोई व्यक्ति अपना चरित्र गंवा देता है, अपना चरित्र खो जाता है तो वह सब कुछ खो जाता है। आज के प्रथम पाठ में लोत और अब्राहम की कहानी हमने सुना। अब्राहम के द्वारा ईश्वर लोत की परीक्षा लेता है। अब्राहम लोत को स्वतंत्र करता है और चुनने के लिए अपने जानवरों को चराने के लिए जगह चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लोत लालच के कारण हरी भरी जगह को देखकर चुनता है। वह समझ नहीं पाता है कि ईश्वर उनसे क्या चाहते हैं। जितना अब्राहम विश्वासी था ईश्वर के प्रति, उतना विश्वासी लोत ईश्वर के प्रति विश्वासी नहीं था। अब इसीलिए वह हरे भरे और अच्छी जगह को चुनता है और अब्राहम से अलग हो जाता है। लेकिन अब्राहम जहां भी था
ईश्वर की कृपा उस पर बनी रहती है। वह लालच नहीं करता है, वह ईश्वर पर विश्वास करता है और प्रार्थना करता है कि जो भी मुझे ईश्वर के द्वारा मिलेगा या मिला है वह मेरे लिए पर्याप्त है। अब इसलिए अब्राहम ईश्वर की दृष्टि में और महान बन जाता है और असंख्य लोगों की वह कृपा प्राप्त करता है। आज के सुसमाचार में भी हम वही बात सुनते हैं। सक्रिय द्वार से जाने वाले और उस पर प्रवेश करने वाले लोग बहुत कम हैं जो अपने आप को ईश्वर के राज की ओर ले चलते हैं। परंतु इस संसार में सांसारिक रूप से जीने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो इस संसार के रंग रंगेलियों में, इस संसार के रीति रिवाज में जीना चाहते हैं, इस संसार में रह करके हर प्रकार के दुष्कर्म कुकर्म करके अपना विकास करना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर के राज में वे नहीं पहुंच पाते हैं, ईश्वर के राज के वे अधिकारी नहीं बनते हैं। प्यारे माता पिता भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम यदि अपने चरित्र को खो देते हैं या हम हर प्रकार के बुराई में पड़ जाते हैं और हमें इस संसार की सुख सुविधा का अनुभव होता है, तो हम ईश्वर के राज के अधिकारी बनने की हम तैयारी नहीं करते हैं। आइए हम आज प्रार्थना करें। हम जो परमेश्वर हमें सक्रिय द्वार से आने के लिए न्योता देते हैं, हमारे चरित्र को हम शुद्ध करें, हमारे चरित्र को बचा के रखने की कोशिश करें। यह तभी संभव है जब हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं, अपने आप को दीनहीन बनाने के लिए, अपने आप को नम्र बनाने के लिए, अपने आप को स्वच्छ बनाने के लिए और शुद्ध बनाने के लिए। प्रार्थना ही हम प्रत्येक को उस सक्रिय द्वार से ले जाएगा जहां ईश्वर हमें बुलाते हैं। लेकिन घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, सुस्तीपन और हर प्रकार की इस संसार की छोटी छोटी कमजोरियां हैं, यदि हम उसे अपनाते हैं तो हम ईश्वर के राज के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। ईश्वर हमें क्षमा करे, ईश्वर हमें मदद करे, ईश्वर हम प्रत्येक को राह दिखाए जिससे कि हम ईश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके, चरित्रवान व्यक्ति बने, चरित्रहीन चरित्र को त्याग करके हम ईश्वर भक्त बनकर ईश्वर के राज की ओर आगे बढ़े। Hymn number E6.
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपने आत्मा से संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत धाम का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे आगमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस और सभी याजकों के साथ जो विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेविका जोसेफिना तिर्की की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है,
इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिरा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर की स्तुति गान करें कि परमेश्वर हम प्रत्येक को अपनी आशीष और कृपा से भर दे, जिससे कि हम चरित्रवान व्यक्ति बनकर समाज की लोगों की सेवा कर सके। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप हटेगा दे, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हटेगा है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हटेगा है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Hymn number F32. F32. हरि
सब लोग तेरी ओर देखते और तुझसे यह आशा करते हैं कि तू उचित समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नव निर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्ति पूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिशा संपन्न हुआ। ईश्वर को